अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आना। आज मैं आपको आलू गोश्त बनाना सिखा रही हूँ जो बहुत ही जल्दी बनाएगा, बट इसका टेस्ट और लुक जो है बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार होगा। यकीनन बहुत पसंद आएगा। रेसिपी के साथ साथ जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक एंड शेयर बहुत ज़रूरी है और बहुत ही आसान रेसिपी है, एंड तक फॉलो कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ केजी के करीब बीफ था जो अच्छे से वॉश कर दिया था। लहसुन, अदरक और टमाटर जो कि नॉर्मल साइज़ में कटिंग किए हुए मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। एक टमाटर था, 2 प्याज थे और एक जवाब प्रॉपर लहसुन का था। कूट के भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें साबुत ऐड किया है। हस्बे ज़ायका हल्दी और नमक ऐड किया है। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स, जो लाल मिर्च है पाउडर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, बीज वाली भी कर सकते हैं। मैं एज़ यूजुअल बीज वाली ही अपनी सारी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। इसमें हमने तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया था और 10 मिनट के लिए इसको हमने चूल्हे पे रख दिया था। अब आप देख सकते हैं 10 मिनट गुजरने के बाद ये बहुत अच्छे से गल चुका है। एक पीस निकाल के मैं इसमें चेक भी कर लूँगी, चम्मच हिलाऊँगी। थोड़ा सा पानी बाकी है जिसे हम मज़ीद चूल्हे पे रख के ड्राई कर लेंगे। और ये जो लहसुन और टमाटर हमने इसमें डाला था वो भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो ये एक पीस निकाल के चेक करना ज़रूरी है। अगर ये गोश्त हमारा अच्छे से गला नहीं तो हम इसे दोबारा से गला लेंगे। बाकी मज़ीद हम इसमें पानी ऐड करेंगे पानी ड्राई करेंगे क्योंकि मेरा ये जो बीफ है ये अच्छे से गल चुका था। ऑयल तकरीबन छोटा कप आधा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप अंदाज़े के मुताबिक भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने भी अंदाज़े के हिसाब से ही लगाया है, बट वो लोग जो बहुत ही कुकिंग में न्यू हैं तो उनको क्वांटिटीज़ को मेयर करना ज़रूरी होता है। अदरक जो इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ 1 चम्मच के करीब, वो आपको इसी स्टेज पे ही ऐड करना है। गोश्त को गलाने के टाइम में अदरक नहीं ऐड करना, बिकॉज़ अगर आप ऑयल के बाद अदरक ऐड करें तो उसका तो फ्लेवर ही बहुत मज़ेदार होता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें 4 चम्मच के करीब दही ऐड कर दिया है और इनको बहुत अच्छे से हम भूनेंगे क्योंकि हमारी आलमोस्ट सारी चीज़ें तो गल चुकी थी। तो अब हमने जस्ट इसको भूनते जाना है। और जो आलू हैं बहुत बड़े साइज़ में नहीं, मीडियम साइज़ में कटिंग किए हुए हैं और वो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। और चम्मच को हम अच्छे से हिला देंगे। थोड़ा सा आलूओं के साथ हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे और उसमें और ज़्यादा फ्लेवर जो है अच्छा आ जाता है। तकरीबन आधा गिलास के करीब या 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड करके इन आलूओं को बहुत अच्छे से गला लेना है। मोस्टली आपने आलू को शोरबे वाला देखा होगा तो वो भी अच्छा होता है, बट आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो ये मज़ीद आपको पसंद आएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आप जब भी आलू गोश्त बनाएंगे तो यही रेसिपी को फॉलो करेंगे। बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, बहुत ही झटपट तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारा ये ज़बरदस्त आलू गोश्त। मीट की भी सेम जो अगर आप चाहें तो बीफ या मटन, आप कोई सा भी मीट हो, सेम रेसिपी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी, देखने में ही बहुत मज़ेदार है रेसिपी। आप फॉलो कीजिएगा, इसको ज़रूर बनाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो ये बहुत ज़रूरी है। तो मज़ेदार सा आलू गोश्त बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में जो मौजूद थे हमने झटपट बना लिया है। इसको अब हम ट्राई करेंगे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।